आज सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश की, जहां जनता ने अपना मैंडेट और रेफरेंडम दोनों सुना दिया है। बांग्लादेश की जनता ने मुनीर और शहबाज के एजेंडे को नकार दिया है। बांग्लादेश में 25 साल के बाद बीएनपी की वापसी हुई है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने इतिहास रच दिया है। तारिक रहमान ने बांग्लादेश में वो करके दिखा दिया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। 35 साल के बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। 25 साल के बाद बांग्लादेश की सत्ता में बीएनपी की वापसी हुई है। पाकिस्तान की कठपुतली कट्टरपंथी जमात का गेम ओवर हो गया है। तारिक रहमान ने 48 दिनों में ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे ना तो कट्टरपंथी शफीकुर रहमान तोड़ पाया, ना ही शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले आंदोलनकारी छात्रों की जमात एनसीपी कर पाई। तारिक रहमान ने कैसे जमाते इस्लामी और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को चारों खाने चित कर दिया, समझने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में बीएनपी की सुनामी के पीछे कौन? अड़तालीस दिनों में तारिक रहमान ने कैसे पलट दी बाजी? बांग्लादेश में क्यों जब्त हो गई जमातियों की जमानत? बांग्लादेश में कैसे फेल हुआ शहबाज मुनीर का एजेंडा? हिंदुओं ने कैसे निकाल दी जमातियों की हवा? बांग्लादेश के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। बांग्लादेश की आवाम ने तारिक रहमान को अपना कप्तान चुन लिया है। बांग्लादेश में पार्लियामेंट चुनाव में बीएनपी की सुनामी आई है। तारिक रहमान की पार्टी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। बांग्लादेश में जातीय संसद की 350 में से 299 सीटों के लिए कल वोटिंग हुई थी। सभी 299 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिसमें तारिक रहमान की बीएनपी को बम्पर जीत मिली है। 299 में से तारिक रहमान की पार्टी को 213 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 150 सीट की ही जरूरत थी। लेकिन तारिक रहमान की बीएनपी को सिर्फ बहुमत से 63 सीटें ही ज्यादा नहीं मिली हैं, बल्कि 2/3 से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में 25 साल बाद बीएनपी की वापसी हो रही है। इससे पहले 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और तब खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और अब 25 साल बाद उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो वहीं इस चुनाव में पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली जमात की करारी हार हुई है। मुनीर और शहबाज की कठपुतली बन चुके शफीकुर रहमान की पार्टी जमात इस्लामी महज 68 सीटें ही जीत पाई। 299 में से 231 सीटों पर जमातियों की जमानत जब्त हो गई। जमात का स्ट्राइक रेट सिर्फ 22% ही रहा। अगर शफीकुर रहमान की पार्टी इतनी सीटें और भी जीत लेती तो भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाती। बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े से शफीकुर रहमान की पार्टी 82 सीट दूर है। यानी कट्टरपंथियों की जो जमात बांग्लादेश में सत्ता सुख भोगने का सपना देख रही थी, वो दिवा स्वप्न साबित हुआ। शफीकुर रहमान की पार्टी का बांग्लादेश की आवाम ने जनाजा निकाल दिया। मुनीर और शहबाज के बांग्लादेश एजेंडे को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जगह कहां है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टॉयलेट में टिश्यू पेपर की जगह दे डाली। बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथियों की जमात पूरी तरह साफ हो गई। अब बांग्लादेश में हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश को सिर्फ जमात से ही नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस की तानाशाही से भी मुक्ति मिली है। हमने इस जिम्मेदारी को एक कर्तव्य मानते हुए सफलतापूर्वक पूरा किया।
मैं लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और किसी भी कमी के लिए माफी चाहता हूं। कैंपेन यही समाप्त होता है। बांग्लादेश और उसके लोकतंत्र की जय हो। सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात का ये हाल कैसे हुआ। जिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की सड़कों को खून से लाल कर दिया था, वो कट्टरपंथी जमात आखिर हार कैसे गई। जिन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में जाकर जमात को वोट न देने पर बांग्लादेश से बाहर निकाल देने की धमकी दी, आखिर उस कट्टरपंथी जमात को बांग्लादेशियों ने कैसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। पहली वजह यह है कि बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का 9% है। हिंदुओं ने जमातियों की जगह तारिक की बीएनपी को वोट किया। दूसरी वजह यह है कि बांग्लादेश ने जमात की कट्टरपंथी इस्लामी राजनीति को नकार दिया। तीसरी वजह यह है कि जमात को महिला विरोध भारी पड़ा। जमात ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की आधी आबादी ने शफीकुर रहमान की जगह तारिक रहमान को अपना कप्तान चुना। चौथी वजह यह है कि जमात का पाकिस्तानी एजेंडे को बांग्लादेशियों ने नकार दिया। बांग्लादेश की आवाम नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश दोबारा से पूर्वी पाकिस्तान बने, इसीलिए जमात को हरा दिया। पांचवी वजह यह है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों ने जमात की जगह बीएनपी का सपोर्ट किया और उसी का नतीजा यह हुआ कि बीएनपी की बम्पर जीत हुई। बीएनपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। नया बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है। 25 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हुई है। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। साथ ही इस पोस्ट को पीएम मोदी ने तारिक रहमान और बीएनपी से भी टैग किया और आगे लिखा कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा होगा। मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं। पीएम मोदी के बयान का तारिक रहमान की पार्टी ने भी वेलकम किया है। बांग्लादेश ने भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की है। We also, on behalf of our party, thank him, and we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. बांग्लादेश के चुनाव में सिर्फ जमातियों की ही हार नहीं हुई है, बल्कि उन आंदोलनकारी छात्रों की जमात भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई जिन्होंने बांग्लादेश में एक क्रांति की थी। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। उन आंदोलनकारी छात्रों की पार्टी एनसीपी भी चुनाव में बुरी तरह से हारी। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें एनसीपी को महज 6 सीटों पर ही जीत मिली। जिन आंदोलनकारी युवाओं को उम्मीद थी कि उनकी एनसीपी बांग्लादेश की राजनीति का तीसरा विकल्प बनेगी, उसे बांग्लादेश के लोगों ने नकार दिया। आखिर एनसीपी का ये हश्र क्यों हुआ? तो इसका जवाब है जमात, क्योंकि एनसीपी ने जमात इस्लामी से गठबंधन किया था, जिसे बांग्लादेश के लोगों ने नापसंद कर दिया। जमात से गठबंधन करने पर एनसीपी की कई महिला लीडर्स ने पार्टी छोड़ दी। नतीजा हुआ कि महिला वोटर्स ने एनसीपी से दूरी बना ली। यानी जो युवा छात्र लीडर्स बांग्लादेश में क्रांति लाए, जिन्होंने बांग्लादेश में आंदोलन किया, वो जातीय संसद की सीढ़ी तक पहुंचने में नाकाम रहे और चुनावी कूटनीति में मात खा गए, क्योंकि वो ये नहीं भाप पाए कि कट्टरपंथी जमात के खिलाफ अंडर करंट है। वो ये भी नहीं समझ पाए कि जिस जमात से वो गठबंधन कर रहे हैं वो मुनीर और शहबाज के एजेंट हैं, जिसे बांग्लादेश के लोग नापसंद करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात की हार का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर अटैक हुआ है। जमात के कट्टरपंथियों ने दिनाजपुर में हिंदुओं के घर को फूंक दिया। तस्वीर दिनाजपुर की है, जहां हिंदू के घर में आग लगा दी गई।
जिसके बाद महिलाएं और बच्चे जान बचाकर भागते दिखे। मतलब जो शफीकुर रहमान और उसके गुर्गों ने चुनाव से पहले की धमकी दी थी। शफीकुर रहमान ने कहा था कि अगर जमात हारी तो बांग्लादेश में आग लगा देंगे। जमातियों ने हिंदुओं के घरों में जाकर धमकी दी थी कि अगर हारे तो अंजाम बुरा होगा। সেরকম নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তোমাদের এই আইসি যে উল্টো কথা কছো না, এর ফলও আছে। শুধু খালি চুপ করে থাকবে, কিচ্ছু করবে না। আমরা জামাতরা কোনো কিচ্ছু করবো না। ওরিকে দিয়ে এমন ফ্যাশন ফ্যাসবে, সে সময় আমরা তোমরা কিছু আসতেছো না, আমরা ঠেয়াবো না, আমরা শুকানো। আর তোমাকে ঠেয়ানোর জন্যই এত হাত পায়ে ধরতেছি, তোমরা এখন ওই সব করছো। তাহলে তারিখে ভোট দাও, দিয়ে তোমরা কিভাবে ভালো থাকো থাকো। अब उसका ट्रेलर दिनाजपुर में सामने आया है, जहां के देवीपुर बनियापाड़ा में कट्टरपंथी जमात ने हिंदू बिमल चंद्र रॉय के घर को फूंक दिया। आग इतनी भीषण थी कि घर का सारा सामान और कीमती सामान राख हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू ऐसे ही मरते और जलते रहेंगे, या तारिक रहमान हिंदुओं को सुरक्षा दे पाएंगे? 25 दिसंबर को जब 17 साल बाद तारिक रहमान ब्रिटेन से बांग्लादेश वापस लौटे थे, तब बांग्लादेश में जमाती हिंदुओं पर कहर बनकर टूट रहे थे। हर दिन हिंदुओं के घरों को फूंका जा रहा था, हर दिन हिंदू लड़के की हत्या की जा रही थी। कभी दीपू दास को जिंदा जलाया जा रहा था तो कभी खोखन चंद्र दास को जला दिया गया। तब तारिक रहमान ने कहा था कि बांग्लादेश जितना मुस्लिमों का है उतना ही हिंदुओं का भी है। এই দেশে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু সহ বিভিন্ন इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हिंदुओं ने तारिक रहमान पर भरोसा भी किया, तारिक रहमान को प्रचंड विजय दिलाई। अब उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकेंगे, हिंदुओं पर हमला करने वालों पर एक्शन होगा। 2 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन हिंदू उन अतिवादियों और आतंकियों के द्वारा हलाल किए गए। आप सोचिए कि ये जो इनकी जो हिंदू द्रोही मानसिकता है, जिस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कठोरतम बेसिकली जो अन्याय हो रहा है, एक मतलब मैं कहूँगा कि बहसीपन की हद है, वो बेहद निंदनीय है। बांग्लादेश की एक खतरनाक एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लगातार हिंदुओं की वहाँ हत्याएं हो रही हैं, वहाँ को उनको जेलों में हो हिंदू या बाहर हो, सुरक्षित नहीं है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सरकार को आत्मावलोकन करना चाहिए और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी को भी थोड़ा देखना चाहिए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ से हो गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में बीएनपी की वापसी से भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। तो आपको बता दें कि जमात की जगह बीएनपी की जीत भारत के लिए अच्छी है, क्योंकि कट्टरपंथी जमात की बजाय बीएनपी के साथ डिप्लोमेसी ज्यादा आसान है। तारिक रहमान भी भारत के साथ संबंध सुधारने के पक्षधर हैं। तारिक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की बात भी कर चुके हैं। बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की पहल पीएम मोदी द्वारा पहले ही की जा चुकी है। जब खालिदा जिया का निधन हुआ था, तब पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों शोक संदेश भेजा था और एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को जीत पर बधाई भी दी है, हर संभव सपोर्ट का वादा भी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तल्खी खत्म होगी, क्योंकि शेख हसीना का मुद्दा छोड़ते तारिक रहमान भारत से दोस्ती के पक्षधर रहे हैं। Bangladesh is extremely critical, especially after what happened. It's very important that our neighborhood is safe, secure, and especially for Bangladesh to have a strong democracy. With the new government coming in, I believe India and Bangladesh will have new waters to chart, new areas to discuss, and come to a conclusion as to how they can strengthen the relationships between both countries forward. So while congratulating the new government that has come in, I do hope that the Indian government and the Bangladeshi government would work together